Okay, now start the reading part of this chapter. Agriculture. Agriculture is one of the most ancient economic activities of human being. Agriculture क्या था? बहुत ही पुराना एक्टिविटी था, एंशियंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग का. द अर्ली ह्यूमन सेटल्ड इन कम्युनिटीज़, जो पहले के ह्यूमन्स थे वो कम्युनिटीज़ में रहते थे. एंड दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग द लैंड टू प्रोड्यूस क्रॉप, और उन लोगों ने लैंड को पे खेती करना शुरू किया. किस लिए? प्रोड्यूस करने के लिए, क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए लैंड को कल्टीवेट किया, उसको उसके लायक बनाया ताकि खेती किया जा सके. नाउ एग्रीकल्चर is the primary economic activity which involves the raising of crops and rearing of livestock. ये एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि जिसमें क्या किया जाता है, क्रॉप्स को उगाया जाता है, काटा जाता है, उसे तैयार किया जाता है. एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक मीन्स पशुपालन को भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं एग्रीकल्चर में. अबाउट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. टोटल वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी आधे से अधिक जो पॉपुलेशन है वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. ऑल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. ऑल्दो इंडिया इज progressing in manufacturing and service industries. Beside agriculture, India is also progressing in this manufacturing sector and service sector में आगे बढ़ रही है. Still more than 65% of our total population is dependent on agriculture. उसके बाद भी हमारे यहाँ it means India में 65% of more than 65% population agriculture पे depend करता है. Now come to factors influencing agriculture. जो factors हमारे agriculture को influence करते हैं, असर डालते हैं, क्या है? Geographical, cultural and economic factor are jointly responsible for the growth and development of agriculture in any part of the world. वर्ल्ड के किसी पार्ट में ये geographical, cultural and economic factor जो है jointly responsible होते हैं. It depends largely on environmental condition. environmental condition पे ये ज़्यादा depend करता है. इसके बाद नाउ विच आर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. मैंने आपको ये जब बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था तो इस पार्ट को मैंने आपको बताया था. इसमें हम इंक्लूड करते हैं प्लॉइंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स, इरिगेटिंग द फील्ड्स एट एन अप्रोप्रिएट टाइम. फील्ड्स को या क्रॉप को कब पानी की ज़रूरत है वो देना, सीड्स की बुआई करना एंड लैंड की प्लॉइंग करना, जुताई करना, उसको तैयार करना. बिसाइड हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, साथ साथ इसमें जो हार्वेस्टिंग करना मतलब क्रॉप्स तैयार होने के बाद जो कटाई करते हैं उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी हम करते हैं. The methods of farming have undergone several changes with the growth and development of science and technology. हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के वजह से बहुत सारे जो फार्मिंग के जो मेथड्स हैं उसमें चेंजेस आ गए हैं. ओके, नाउ द जोग्राफिकल फैक्टर हेल्पफुल इन एग्रीकल्चरल आर सुटेबल लैंड. जो जोग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज सुटेबल लैंड. लैंड हो गया जिसमें हम मोस्टली लेवल लैंड को लेते हैं, प्रेफर करते हैं, जो लैंड बराबर हो. फर्टाइल सॉइल होने चाहिए एंड प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए. जो भी हम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं उसके हिसाब से क्लाइमेट होनी चाहिए. नेक्स्ट द इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ एंड चीप वर्कर, हमें जितनी ज़रूरत है उतनी एंड सस्ती वर्कर चाहिए. एडुकेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट का हमें प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए फॉर सेंडिंग गुड्स को सेंड करने के लिए. सुटेबल मार्केट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म इनपुट्स, मार्केट प्रॉपर होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए. एंड फार्म इनपुट्स में क्या क्या आता है? सीड्स की ज़रूरत है, फर्टिलाइजर की एंड मशीन्स की ज़रूरत है टू प्रोड्यूस एनी क्रॉप और टू डू द एग्रीकल्चर करने के लिए. नाउ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. द एनवायरमेंटल कंडीशन सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वेरी नॉट ओनली फ्रॉम रीजन टू रीजन बट ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो एनवायरमेंटल कंडीशन है किसी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए वो रीजन टू रीजन ही नहीं वेरी करता है, अलग हो जाता है, बट कि टाइम टू टाइम भी ये चेंज आ सकता है. जैसे कि जो हरियाणा में जो खेती होती है वो
हो सकता है दूसरे स्टेट में नहीं हो, क्योंकि यहाँ का रीजन चेंज है उस रीजन से, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज है वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन से। टाइम के हिसाब से हम एग्रीकल्चर भी करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ फार्मिंग ऑल्सो वेरीज ग्रेटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। यहाँ जो हमने एक्टिविटीज़ जो बताए वो भी रीजन टू रीजन चेंज हो जाते हैं। ये लार्जली डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड नीड्स ऑफ पीपल। ये कहाँ डिपेंड करता है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, लोगों की ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द जोग्राफिकल एनवायरमेंटल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिमांड फॉर प्रोड्यूस, एनवायरमेंटल कंडीशन, लेबर, टेक्नोलॉजी, और वहाँ पे किस चीज़ का डिमांड है उस एरिया में, कौन से क्रॉप का डिमांड है प्रोडक्शन करने के लिए, फार्मिंग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। इस पे डिपेंड करता है हमारा फार्मिंग। इसके 2 टाइप्स हैं। The first one is subsistence farming and second is commercial farming. So in our next class I am going to discuss the subsistence farming.